फ़िज़ा वराइट्स वॉइस चैनल को सुनने वाले तमाम प्यारे व्यूअर्स को फ़िज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, कभी कभी अल्लाह दुआ उसी वक्त कबूल करता है जब इंसान के पास सिर्फ अल्लाह ही रह जाता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हर जगह से मायूसी मिली। जब उसने रात के अंधेरों में सिर्फ अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाया, तब उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौज़ा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है आयत और सादाब की। आयत एक दीनदार, शर्मीली और नेक दिल लड़की थी। बचपन से ही उसका यकीन था कि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, लेकिन जिंदगी का इम्तिहान इतना सख्त आया कि कभी कभी उसकी आंखों से बस आंसू ही आंसू बहते रहे। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी बीमार माँ के कंधों पर थी। आयत दिन भर सिलाई करती, माँ की खिदमत करती और हर नमाज के बाद अल्लाह से एक ही दुआ करती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे दे और मेरी ज़िंदगी का फैसला अपनी रहमत से कर दे। दूसरी तरफ सादाब एक मेहनती और नेक अखलाक वाला नौजवान था। उसने पहली बार आयत को एक दीनी महफिल में देखा था। आयत की हया और सादगी ने उसके दिल को छू लिया, लेकिन उसने कभी अपनी नज़रें या हदें पार नहीं की। उसने बस दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह अगर आयत मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरी तकदीर बना दे। लेकिन किस्मत जैसे दोनों का इम्तिहान लेना चाहती थी। एक दिन आयत की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। घर में इतने पैसे नहीं थे। आयत ने अपने हर करीबी से मदद मांगी, लेकिन हर जगह से सिर्फ मायूसी मिली। उस रात आयत ने फैसला कर लिया। वो तहज्जुद के लिए उठ खड़ी हुई। सर्द रात थी, घर में गहरी खामोशी थी, सिर्फ उसके आंसुओं की आवाज़ और सजदे में गिरते हुए लफ्ज़, या अल्लाह अब मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। अगर तू चाहे तो एक लम्हे में मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। बस मेरी माँ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। उस रात आयत इतना रोई कि उसकी दुआ के साथ उसका दिल भी अल्लाह के सामने पिघल गया, और उसे बिल्कुल पता नहीं था इसी तहज्जुद के बाद अल्लाह उसकी ज़िंदगी का ऐसा फैसला लिखने वाला था जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सुबह फजर की अजान हुई तो आयत की आंखें रोते रोते सूज चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाल दी हो, सब्र करो, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूँ। आयत ने माँ को दवा दी और फिर सिलाई का काम शुरू कर दिया। उसी वक्त उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन हॉस्पिटल से था। आयत का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बेटा, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। उसके हाथ कांपने लगे। वो बार बार बस इतना ही पढ़ रही थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, एक नेक दिल शख्स ने आपकी माँ के इलाज के लिए सारे पैसे जमा कर दिए हैं। इलाज आज ही शुरू हो जाएगा। ये सुनते ही आयत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन किसने? डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। आयत ने तुरंत दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तो कितना करीम है। जब सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, तूने अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। उसी दिन दूसरी तरफ सादाब भी बेचैन था। तहज्जुद के बाद उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, अगर अल्लाह ने मुझे किसी की मदद का ज़रिया बनाया है तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए।
उसने बिना किसी को बताए अपनी बचत और कुछ ज़रूरी सामान बेचकर हॉस्पिटल में पैसे जमा कर दिए। उसने सिर्फ एक बात कही, बस मेरी पहचान किसी को मत बताना। सादाब नहीं चाहता था कि उसकी मदद की वजह से किसी पर एहसान का बोझ हो। वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहता था। लेकिन अल्लाह जब अपने बंदे के लिए फैसला करता है तो सिर्फ मुश्किल ही दूर नहीं करता, बल्कि दिलों को भी एक दूसरे के करीब ले आता है। आयत को अभी तक नहीं पता था जिस अनजान शख्स के लिए वो हर नमाज के बाद दुआ कर रही थी, वही शख्स उसकी तकदीर का हिस्सा बनने वाला था। हॉस्पिटल में कुछ दिन गुजरते ही आयत की माँ की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उम्मीद बहुत अच्छी है, दुआ करते रहिए। ये अल्फाज सुनते ही आयत ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं शुक्र के थे। हर तहज्जुद में वो उस अनजान इंसान के लिए भी दुआ करती, या अल्लाह, जिस बंदे को तूने मेरी मदद का जरिया बनाया, उसकी हर परेशानी दूर फरमा, उसकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसके लिए वो दुआ कर रही है वो सादाब है। उधर सादाब भी हर रात तहज्जुद में एक ही दुआ करता, या अल्लाह, अगर आयत मेरी किस्मत में है तो आसानियाँ पैदा फरमा, और अगर नहीं तो मेरे दिल को तेरे फैसले पर राज़ी कर दे। कुछ हफ्तों बाद एक दीनी इज्तिमा का इंतज़ाम हुआ। आयत अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँची। वहीं पे सादाब भी मौजूद था। प्रोग्राम के बाद आयत की माँ की तबीयत अचानक हल्का सा खराब हो गई। लोग घबरा गए। तभी सादाब फौरन अपने पानी लेकर आया और इज्जत के साथ मदद की। आयत की माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आती है। सादाब ने सिर्फ मुस्कुराकर आमीन कहा। उस लम्हे आयत के दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। उससे महसूस हुआ जैसे अल्लाह किसी नए सफ़र की शुरुआत कर रहा हो। लेकिन उससे अभी भी ये नहीं पता था कि जिस शख्स ने उसकी माँ का इलाज करवाया, जिसके लिए वो हर तहज्जुद में दुआ करती रही, वही शख्स उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। और जब ये सच सामने आएगा तो आयत की आंखों से ऐसे आंसू निकलेंगे जो हर देखने वाले का दिल पिघला देगा। कुछ दिन बाद आयत की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर का माहौल पहली बार खुशियों से भर गया था, लेकिन आयत के दिल में एक ही सवाल बार बार उठता था, आखिर वो कौन था जिसने बिना अपना नाम बताए मेरी माँ का इलाज करवाया। एक दिन आयत दवा लेने हॉस्पिटल गई। वहाँ रिसेप्शन पर बैठी एक बुजुर्ग नर्स से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों को दूसरों की दुआ का जरिया बना देता है। आयत ने हैरानी से पूछा, क्या आप उन्हें जानती हैं? नर्स कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर धीरे से बोली, उन्होंने मना किया था नाम बताने से, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें सच पता होना चाहिए। वो लड़का सादाब था। ये सुनते ही आयत के हाथ से दवा का पैकेट जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके जहन में वो हर तहज्जुद याद आ गया, हर सजदा, हर वो दुआ जो उसने उस अनजान शख्स के लिए की थी। वो घर आई, वुज़ू किया और तहज्जुद के वक्त सजदे में गिरकर रोती रही और कहती रही, या अल्लाह, तो कितना रहीम है। जिस बंदे के लिए मैं बिना जाने दुआ करती रही, उसी को तूने मेरी मदद का जरिया बना दिया। अगर इस रिश्ते में मेरी दुनिया और आखिरत की भलाई है तो इसे हलाल तरीके से मुकम्मल फरमा। उसी रात सादाब भी तहज्जुद में दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मैंने कभी बदले की नीयत से मदद नहीं की। अगर आयत मेरी तकदीर में है तो उसके घर वालों के दिल आसान कर दे, और अगर नहीं तो मुझे तेरे फैसले पर हमेशा राज़ी रख। दोनों एक दूसरे
से बेखबर थे, मगर उनकी दुआएं एक ही आसमान की तरफ उठ रही थी और अल्लाह उन दोनों के लिए एक ऐसा फैसला लिख चुका था जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कुछ हफ्तों बाद सादाब ने अपने वालिदैन के साथ आयत के घर रिश्ता भेजा। आयत की माँ ने जब दरवाज़ा खोला और सादाब को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल का वो दिन याद आ गया। बातें शुरू हुई। सादाब ने बहुत अदब से कहा, मैं आयत का सिर्फ हाथ नहीं मांगने आया, बल्कि अल्लाह की रज़ा के साथ उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैंने जो मदद की थी वो सिर्फ अल्लाह के लिए की थी। अगर आप मना कर दे तब भी मेरा दिल में कोई शिकवा नहीं होगा। ये अल्फाज सुनते ही आयत की माँ रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, जिस इंसान ने मुश्किल वक्त में बिना नाम बताए मदद की हो, उससे बेहतर हम अपने बेटे के लिए क्या मांग सकते हैं। आयत की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तूने मेरी तहज्जुद की हर दुआ मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से कबूल फरमा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों का निकाह सादगी और सुन्नत के मुताबिक हो गया। निकाह के बाद आयत ने सादाब से पूछा, आपने अपना नाम क्यों छुपाया था? सादाब मुस्कुराकर बोला, जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए उसका गवाह भी अल्लाह ही काफ़ी होता है। ये बात सुनकर आयत की आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। उस रात दोनों ने मिलकर तहज्जुद पढ़ी। सजदे में गिरकर दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्हें समझ आ गया था कि अल्लाह कभी अपने बंदे को देर से देता है, लेकिन जब देता है तो उसकी रहमत इंसान की उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आज आप भी किसी दर्द, तन्हाई, कर्ज, बीमारी, रिश्तों की परेशानी या किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं जिसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो मायूस मत होइए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला अभी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हो। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि वो लम्हा है जहाँ बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। हर आंसू अल्लाह देखता है, हर आह अल्लाह सुनता है और हर सच्ची दुआ अपने बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। इसलिए लोगों से उम्मीद कम रखिए, अल्लाह से उम्मीद कभी कम मत कीजिए। याद रखिए, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। सब्र, तवक्कुल और तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। शायद आपका मौज़ा भी बस एक सजदे की दूरी पर हो। या अल्लाह, जो भी इस कहानी को सुन या देख रहा है, उसके दिल की हर जायज़ दुआ अपनी रहमत से कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को आसानी में बदल दे, उसके घर में सुकून, बरकत और मोहब्बत अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलाद को नेक औलाद, बेरोज़गार को हलाल रिज्क और हर मायूस दिल को अपनी रहमत का यकीन अता फरमा। हमें तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमा और हमेशा अपनी इताअत और हिफाजत में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।